आगे बढ़ाते हैं। शांत प्रकाश जाटव जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शांत प्रकाश जी, लगातार ये सवालिया निशान भारतीय जनता पार्टी पर भी अब लगने लगे हैं, क्योंकि विपक्ष तो पहले से ही कहता आया है कि धर्म का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन अभी स्वामी चक्रपाणी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी कई सवाल उठाए कि जहां प्रदेश में आपकी खुद की सरकार है, वहां पर भी आप इन हिंदू विरोधी लोगों के लिए किसी तरह का कोई एक्शन तो ले नहीं रहे। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि आप सनातन को प्रमोट कर रहे हैं। के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अरे ये बोल रहे हैं दूसरे प्रदेश में, यहाँ की प्रदेश की सरकार क्यों मुकदमा करेगी? आप इस चीज को देखें कि इन्होंने बोला क्या है और उसके पीछे कौन सी धाराएं हैं जो इनके खिलाफ जो है एक्शन लेने के लिए पर्याप्त है। अगर वहां पर कोई इस प्रकार की बात बोल रहा है तो उसके पीछे मकसद क्या, वो समझने की आवश्यकता है। केवल ये कह देने से कि उसके खिलाफ FIR हो जाए और पुलिस गई और घड़क से जाकर के पकड़ करके लेके आई, ऐसा नहीं होता है। ये लोग वहां पर रह करके वहां पूरी तरीके से ये यहाँ पर एक देश के अंदर उपद्रव पैदा करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं इस प्रकार के बयान दे करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर उपद्रव हो और वहां पर माहौल खराब हो। कल हम इसी टीवी चैनल पर बैठे हुए थे, कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि आप लोग क्यों नहीं जो है ना सड़कों पर हल्ला कर रहे, क्यों नहीं आप लोग जो है ना इसके खिलाफ आवाज उठा रहे। हम आवाज उठाएंगे। आप तो चाहते ही हो कि हम लोग जो है जो वो बयान दें वहां पर और उपद्रव हम मचाए हम यहाँ पर, और उसके बाद में आप जो चाहे उस तरीके से जो है मकसद पका करके और पूरे दुनिया में उसको प्रकाशित करें। इनफैक्ट क्या है, ये एक जो इनका जो वो है, क्या नाम है, एक षड्यंत्र जो है वो चल रहा है कि किसी तरीके से INDA इसी तरीके से इनकी भावनाएं भड़काई जाए और देश के अंदर उपद्रव हो और उसका खामियाजा जो उसका ठीकरा जो है वो भाजपा के ऊपर फोड़ा जाए। बेसिकली इसके पीछे ये है। और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाते 2024 के, तब तक इस प्रकार के हर दूसरे चौथे दिन जो है हम लोगों को बयानबाजियां सुनने को मिलेंगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम लोग जो है सब चीजें देख रहे हैं, जनता देख रही है। आने वाले दिनों में जनता इनको जाटव जी मुस्कुरा रहे हैं। अब लगातार ये कहा जा रहा है कि अब धर्म की राजनीति से काम नहीं चलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी अगर किसी भी तरह का एडवांटेज लेने की कोशिश में है तो वो भूल जाए कि अभी हम डिबेट में जो बैठे हुए हैं, मनोज जी भी और यादव जी भी और हिमांशु जी तीनों ही सनातनी हैं और तीनों ने स्टालिन का और जो लगातार जो दक्षिण भारत से सनातन धर्म के जो विरोध स्वर उठ रहे हैं, एक ने भी वहां की मुखालफत नहीं की, ना इत्तेफाकी नहीं दर्शाई और ना ही किसी प्रकार से इन्होंने ये कहा कि हम जो है DMK को गठबंधन से हटाने की बात कहते हैं या कहेंगे। ये किसी सूरत में भी इन्होंने कहीं भी एक बार भी जिक्र नहीं किया। आप सब लोग मिले जुले हैं, प्रश्न पूछा जा रहा कुछ, जवाब दे रहे हैं कुछ। भाजपा का तो कहीं कोई रोल ही नहीं है, भाजपा का तो कहीं रोल ही नहीं है। अरे आप स्वयं जो है हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को खत्म करने की बात कह रहे हैं। अरे ज्यादा मत उछलिए, ज्यादा मत उछलिए, जनता सब देख रही है आपकी हरकतों को। हिंदू होने के बाद में और कोई आपके धर्म को खत्म करने की बात कह रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं निकाला जा रहा। कितने बेगैरत हो गए आप खुद सनातनी बोल रहे हैं खुद को, और जो है जब एक आदमी सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठा रहा है उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जा रहा है। चूड़ियां पहन लो आप लोग, चूड़ियां काहे नहीं पहन लेते आप लोग? INDA घटकों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, जिंदगी लगा लेनी चाहिए। चलिए ठीक है, एक एक करके समय हमारे पास कम है। ठीक है मनोज जी शांत हो जाइए। ठीक है हिमांशु जी, इन लोगों को मुझे हंसी आती है
भाजपा के हमारे मित्र की तरह। ठीक है यादव जी अब शांत हो जाइए, दूसरों को भी मौका दीजिए ना सर, वापस आऊंगा आपके पास। यादव जी सुन लीजिए। देखिए हमारे तो गठबंधन के नेता है। अरे यादव जी सुन तो लीजिए, हिमांशु जी बात कर रहे हैं, सुन तो लीजिए सर, वापस लौटूंगा। हिमांशु जी हमारे नेता तो नहीं है डीएमके, तो हमारे गठबंधन में भी, लेकिन मैंने एक लंबी साहित्य आपके माध्यम से सुनाया और मुझे विश्वास है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी गंभीरता से सुनाओ, इनके जो बड़े नेता क्या है कुछ धर्म नहीं बोल रहे हैं आपको, और सनातन धर्म पर जो है कुछ एक एक करके सर, एक एक करके जाटव जी, हिमांशु जी, यादव जी, ऐसे आप लोगों की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, जनता क्या सुन पा रही होगी सर। ठीक है मनोज जी शांत हो जाइए। ठीक है मनोज जी शांत हो जाइए। यादव जी रुक जाइए सर, रुक जाइए, इस तरीके से चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सर। अगर आप इस तरीके से चिल्लाते रहेंगे तो मुझे मजबूरन आपकी आवाज दबानी पड़ेगी। मनोज जी सुन लीजिए ना सर, एक एक करके, समय बहुत कम बचा है, इस तरीके से आप लोग चिल्लाते रहेंगे तो किसी की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। हिमांशु जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, मैं सबके पास एक एक करके आऊंगा। ठीक है हिमांशु जी देखिए, सीधा सवाल है, समय कम है। जाटव जी छोड़ दीजिए ना, जाटव जी वापस आ रहा हूँ। बिल्कुल है ना, बिल्कुल जाटव जी वापस लौटूंगा सर, एक एक करके। ठीक है हिमांशु जी जल्दी से एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक सीधा सा सवाल है, आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की तरफ से किसी तरह की बयानबाजी नहीं हुई, लेकिन आप लोग भी गठबंधन का हिस्सा हैं, और ये गठबंधन किस तरीके का है यही समझ में नहीं आता, क्योंकि जब इस तरीके की कोई भी चीज निकलकर सामने आती है तो सारी पार्टियां अपना अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। वैसे आप लोग एक है भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ने के लिए। ठीक है साहब, हाँ सारी बातों का जवाब जल्दी सर, जल्दी, समय कम है हमारे पास। बिल्कुल। देखिए साहब, गठबंधन का एक धर्म होता है, और हमारे जितने भी दल हैं लगभग सभी दलों ने, चाहे हमारे जदयू के साथी हो या सपा के हो या हम टीएमसी के हो, सभी लोगों ने कहा कि किसी धर्म पर आप आपत्ति नहीं कर सकते, ये गलत चीज है, इसे वापस लीजिए, ऐसा बोलना कहीं भी उचित नहीं है, किसी भी धर्म के बारे में आप नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे आपत्ति इस बात से है कि भाजपा तो हिंदू धर्म से सबसे बड़े चिंतक होने का ड्रामा करती है, धर्मवादी है, उन्हें कहिए ना, हमारे मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने क्यों नहीं कहा इतने लंबी क्लियरेंस में आपके माध्यम से। लेकिन हिमांशु जी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की बात ही नहीं है, यहाँ बात गठबंधन की हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो गठबंधन का हिस्सा नहीं है ना सर, यहाँ गठबंधन के नेता इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं सनातन धर्म पर। भाजपा के नेता जो बयान दे रहे हैं हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ। अरे सर आप ये बताइए ना हिमांशु जी, सवाल गठबंधन को लेकर होता है, आप लोग भारतीय जनता पार्टी की कमियां गिनाने लगते हैं। दूसरी बात, केंद्र सरकार के बारे में बोल रहे थे, केंद्र सरकार कार्रवाई नहीं करती, आसाम से आकर के दिल्ली में हमारे नेता की गिरफ्तारी कर वो आसाम पुलिस, लेकिन अभी केंद्र सरकार क्यों नहीं है, क्यों नहीं कार्रवाई करती है? कार्रवाई करना चाहिए इनको, में बैठे हुए ना, एक हिंदू धर्म का। चलिए ठीक है जाटव जी एक सवाल जो बार बार उठ रहा है इसका जवाब मैं आपसे चाहूंगा। जाटव जी सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। हाँ अच्छा जाटव जी सवाल सुन लीजिए। देखिए ये सिर्फ गठबंधन का सवाल नहीं है, तमाम जो धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका भी यही सवाल है। अभी शुक्ला जी ने भी ये सवाल पूछा था। जाटव जी सुन तो लीजिए सर, सुनिए तो सही। हिमांशु जी शांत हो जाइए, मैंने आपको मौका दिया था सर। हिमांशु जी की आवाज दबा दी। ठीक है सत्यानाश मार रहा है और उसके साथ में लगे हुए हैं। अच्छा जाटव जी एक सीधा सवाल, जाटव जी सुन लीजिए सर, सीधा सवाल। बिल्कुल नहीं सुनना चाह रहे हैं आप कि किस तरीके की चर्चा आप लोग करना चाहते हैं। आपका जो घटक है उसकी बात करें। ठीक है छोड़ दीजिए। शुक्ला जी आपने सुना जिस तरीके से हम इस पूरी